फिल्म की शुरुआत में हम मिशेल सिलेंजी नाम के एक लड़के को इटली के ट्राइस्टे शहर में अपने स्कूल में साइकिल चलाते हुए देखते हैं। उसके पास 50 यूरो का नोट है जिससे वह एक पार्टी के लिए कॉस्ट्यूम खरीदना चाहता है। स्कूल में वह अपने लंबे समय के क्रश स्टेला के पीछे बैठता है। उनकी कक्षा को जियोवन्ना नामक एक पुलिस अधिकारी आ जाती है, जो मिशेल की मां भी होती है। वह वहां एक छात्र के लापता होने के बारे में पूछताछ करने के लिए आती है। जियोवन्ना कक्षा से विनती करती है कि अगर वे लापता छात्र के बारे में कुछ जानते हैं तो पुलिस को सूचित करें। उसके जाने के बाद मिशेल की नाक से खून बहने लगता है, इसलिए वह बाथरूम की ओर भागता है। उनके बुली ने, जो उन्हें लंबे समय से परेशान कर रहे थे, उन्हें धमकी दी कि वे उसके सारे पैसे उन्हें सौंप देगा। वह इस घटना से निराश होकर घर वापस चला जाता है। वह अपने द्वारा बचाए गए कुछ पैसे बाहर लाता है और पैसे से एक कॉस्ट्यूम खरीदने का फैसला करता है। मिशेल फिर एक पुरानी दुकान पर जाता है और एक सुपरहीरो कॉस्ट्यूम मांगता है। दुकानदार ने उसे पूरी तंग और एक घटिया ड्रेस दिया। वो कहता है कि यह एक चीनी सुपरहीरो का सूट है। मिशेल को ड्रेस इतना पसंद नहीं आया, लेकिन इसे वैसे भी खरीदता है। जब जियोवाना काम से घर लौटती है तो वह मिशेल को उसकी कॉस्ट्यूम में देखती है। वो पार्टी में जाने से राजी नहीं था क्योंकि वह सोचता है कि वह बेवकूफ दिखता है। वह उसे तसल्ली देती है कि वह अच्छा दिखता है और उसे पार्टी में भेजती है। वहां मिशेल पार्टी में मजे लेता है और यहाँ तक कि अपने क्रश स्टेला से भी बात करता है। लेकिन फिर कुछ गुंडे लड़के स्टेला के सड़क पर चलने का एक वीडियो चलाते हैं। वो बताते हैं कि वीडियो मिशेल के फोन पर पाया गया था और वह स्टेला का पीछा कर रहा था। शर्मिंदा मिशेल बाथरूम में भाग जाता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है। उसके सभी दोस्त बाहर से दरवाजे पर मारने लगते हैं और उसे खोलने के लिए कहते हैं। मिशेल काफी निराश होता है और चाहता है कि वह अदृश्य हो। उसी वक्त लाइट जाती है। अगले दृश्य में हम उसे बाथरूम की खिड़की से कूदते और घर वापस जाते हुए देखते हैं। अगली सुबह मिशेल अपने कुत्ते के भौंकने से उठता है। वह ज्यादा ध्यान नहीं देता है और अपने दांत ब्रश करने के लिए बाथरूम जाता है। जब वह आईने में देखता है तो सिर्फ अपने कपड़े को देखकर मिशेल चौंक जाता है। उसका शरीर आईने में अदृश्य है। मिशेल भागता है और अपना कोट उतारता है। तभी उसकी मां अंदर आती है और लड़के को पूरी तरह से नजरअंदाज करती है। इसे पता चलता है कि केवल मिशेल ही खुद को देख सकता है। वह इधर उधर देखने लगता है और जल्दी से लिखता है कि वह जल्दी स्कूल चला गया है और उसे बेड पर रख देता है। जियोवन्ना ने इसे पढ़ा और मामले को इग्नोर कर दिया। कमरे से बाहर निकलने के बाद वह अपने फोन पर मिशेल को बुलाती है। गायब मिशेल इसे उठाता है और उसे बताता है कि वह ठीक है। वह स्कूल जाता है और स्टेला को दूर से देखता है। मिशेल ने उसके गुंडे बच्चे को देखा और उसे इतना परेशान करने के लिए उसे सबक सिखाने की योजना बनाई। वह अपने कपड़े उतार देता है और स्कूल के अंदर चला जाता है। कक्षा के दौरान वह गुंडे बच्चे की पेंटबॉल बंदूक उठाता है और शिक्षक पर इसका इस्तेमाल करता है, जिससे शिक्षक उस बच्चे को क्लास से बाहर कर देता है। फिर मिशेल लड़कियों के चेंजिंग रूम में जाता है और उन्हें कपड़े उतारते हुए देखता है। अचानक एक तौलिया उसके ऊपर आकर गिरा, जिससे उसके होने का आभास सबको होता है। ठीक उसी समय उसकी शक्तियां क्षीण होने लगती हैं, जिससे वह फिर से दिखाई देने लगता है। तौलिया के नीचे एक नंगे मिशेल को देखकर लड़की चिल्लाती है। अगले दिन मिशेल अपनी कक्षा में है, जहां बेसिल नाम का एक मनोवैज्ञानिक बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में व्याख्यान दे रहा है। मिशेल के दो दोस्त पिछले 1 महीने में घर से भाग गए हैं, इसलिए वह सोचता है कि बच्चों के सोचने के तरीके को समझना आवश्यक है। जैसे ही मिशेल लेक्चर सुनता है, उसके हाथ चमकने लगते हैं और अचानक वे गायब हो जाते हैं। शुक्र है कि क्लास खत्म हो चुकी है और इससे पहले कि कोई उसे गायब होते देख पाता, वह भाग निकला। वह अपने शरीर के सभी हिस्सों को ढककर घर जाता है। वो अपनी छोटी बहन कैंडेला को अपने रूम में देखता है। मिशेल ने उसे दीवार की तरफ देखते हुए उसे नीचे जाने के लिए कहा, लेकिन कैंडेला शक के साथ दरवाजा खोलती और बंद करती है ताकि ऐसा लगे कि वह चली गई है। मिशेल ये बात समझ नहीं पाता और अपने कपड़े उतारने लगता है। जब वह घूमता है, कैंडेला चिल्लाती है और अपने भाई को अदृश्य देखकर डर जाती है। मिशेल उसे शांत करता है और उसे बताता है कि उसकी पोशाक ने उसे ये शक्तियां दी हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन में मनोचिकित्सक बेसिली लापता बच्चों की जांच के लिए जियोवाना के साथ काम करता है। जियोवाना यकीन से कहती है कि बच्चों का अपहरण हुआ है, लेकिन बेसिली का तर्क है कि वे सिर्फ विद्रोही हैं, जो उनकी उम्र के लिए सामान्य है। जब जियोवाना घर लौटती है, तब भी मिशेल गायब होता है। जियोवाना फोन पर किसी से बात करते हुए कहती है कि मिशेल को गोद लिया गया है।
हैरान होकर मिशेल घर से निकलकर पास के एक झूले पर चला जाता है। जब वह झूल रहा होता है तो स्टेला वहां पहुंचती है और मिशेल को भूत समझती है। वह डरती नहीं है और इसके बजाय उसे अपना दोस्त बनने के लिए कहती है। वह उसके साथ बात करने के लिए रेत पर मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाता है। दोनों फिर मिलने का फैसला करते हैं। स्टेला के जाने के बाद मिशेल पास के एक व्यक्ति को घूरते हुए देखता है। फिर आदमी एक छड़ी का उपयोग करके चलता है, ऐसे लगता है कि वह अंधा है। रात में मिशेल स्टेला के घर जाता है। स्टेला एक अदृश्य दोस्त पाकर खुश है। दोनों किस करते हैं, लेकिन तभी मिशेल की शक्ति क्षीण होने लगती है। स्टेला उसका चेहरा देख पाने से पहले वह भाग जाता है। बाद में स्टेला अपनी जिम्नास्टिक कक्षा में अकेली है। जब एक सुई उसकी पीठ पर लगती है तो वह बेहोश हो जाती है। कहीं और मिशेल ने स्टेला को उसके अदृश्य होने के बारे में बताने का फैसला किया है। वह अपने कुत्ते के साथ स्टेला के जिम्नास्टिक क्लास में जाता है। जब वह इमारत में पहुंचता है तो वह स्टेला को ले जाते हुए एक नकाब पहने व्यक्ति को देखता है। मिशेल ने उस आदमी पर हमला किया और कुत्ते ने उसका हाथ काट लिया। हालांकि वो आदमी लड़की को लेकर भागने में सफल हो जाता है। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची। वो समझ गए कि लापता बच्चे भाग नहीं रहे हैं बल्कि उनका अपहरण कर लिया गया है। स्टेला अपने सिर के साथ तारों से जुड़ी एक अजीब जगह में जागती है। मनोचिकित्सक बेसिली वहां उससे पूछताछ कर रहे हैं। हुआ यूं कि वही बच्चों का अपहरण कर रहा है। वे लड़की का कुछ परीक्षण करते हैं और उसे एक सेल में भेज देते हैं। उसके दो दोस्त जो उससे पहले लापता हो गए थे वे भी वहां हैं। अगले दिन मिशेल पास के एक समुद्र तट पर अकेला होता है जब अचानक पिछले दिन का अंधा आदमी उसके सामने आ जाता है। आदमी मिशेल के पूछने से पहले ही उसके सारे सवालों का जवाब दे देता है। यह ऐसा है जैसे वो दिमाग पढ़ सकता है। जब मिशेल उससे पूछता है कि वो कौन है तो वो बताता है कि उसका नाम एंड्रियास है। वो मिशेल के पिता हैं। लड़का एंड्रियास पर विश्वास नहीं करता है और उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है। एंड्रियास फिर अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वह रूस के एक छोटे से शहर का एक सामान्य आदमी हुआ करता था जब तक कि शहर में विनाशकारी परमाणु विस्फोट नहीं हुआ था। विस्फोट ने बहुत से लोगों को मार डाला और दूसरों में पूरा बदलाव किया। इस वजह से उनके डीएनए में बदलाव हो गया जिससे उन्हें असामान्य पावर मिली, जैसे उड़ना, टेलीपैथी, अदृश्य होना इत्यादि। इन लोगों को विशेष कहा जाता था और उन्हें एक सैन्य शिविर में लाया जाता था जिसे डिवीजन कहा जाता था, जहां पे उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। डिवीजन ने क्षमता से अधिक उनका इस्तेमाल किया। विशेष ने जितनी अधिक शक्ति का प्रयोग किया उतने ही कमजोर होते गए। एक और दुष्प्रभाव यह था कि एंड्रियास और मिशेल की मां को छोड़कर हर कोई बांझ था। दोनों ने मिशेल को जन्म दिया जो पहला स्पेशल किड था, लेकिन पैदा होते ही वे उससे ले गए। इसलिए माता पिता ने मिशेल को लेकर भागने का फैसला किया और सफल भी हुए, लेकिन डिवीजन के लोग पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने बच्चे को वापस लाने के लिए दंपति का पीछा किया। मिशेल के पिता में लोगों के मन को पढ़ने की शक्ति थी, जबकि उसकी मां के पास अदृश्य होने की शक्ति थी। अंग्रेज मिशेल के साथ भागने में सफल रहा, लेकिन उसकी पत्नी को डिवीजन ने मार डाला। एंड्रियास जानता था कि मिशेल उसके साथ सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने जोनास के दिमाग को पढ़ के पुष्टि करने के बाद की वह एक अच्छी इंसान है, उसे उसके दरवाजे के सामने रख दिया। अब डिवीजन के लोगों को पता चला है कि खास बच्चा इस शहर में रहता है, इसलिए वे बच्चों का अपहरण कर रहे हैं। वह लगभग विश्वास नहीं करता। एंड्रियास का कहना है कि उनके पास बात करने का समय नहीं है क्योंकि उनके बगल के मछुआरे एंड्रियास पर शक करते हैं और उन्होंने पुलिस को फोन किया है। वह फिर मछुआरे की स्मृति को हटा देता है और छोड़ देता है। पुलिस जल्द ही बेसिल के साथ पहुंचती है। जियोवाना ने उसे बताया कि मिशेल को गोद लिया गया है, जिससे बेसिली को विश्वास हो गया कि वह विशेष बच्चा हो सकता है। वह मिशेल को घर ले जाने की विनती करता है। जब वे घर पहुंचते हैं तो मिशेल ने बेसिली के हाथ की चोट पर ध्यान दिया, जो ठीक उसी जगह है जहां उसके कुत्ते ने स्टेला के अपहरणकर्ता को काटा था। वह आदमी को शक की नजर से देखता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि बेसिली ने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। वह उसका अपहरण करने की योजना बना रहा है। मिशेल एक कमरे में भागता है और अदृश्य होकर अपने कपड़े उतार देता है। वह भागने में सफल हो जाता है जबकि बेसिली उसका पीछा करता है। जब वे सड़कों पर होते हैं, मिशेल अपने धमकाने वाले इवान को अपनी बाइक पर देखता है। वह उसके पीछे बैठता है और उसे जल्दी से निकलने के लिए कहता है। घबराया इवान चुपचाप मान जाता है। जब वे एक सुरक्षित जगह में पहुंचते हैं तो मिशेल खुद को इवान के सामने दिखाई देता है और उसे अपने दोस्तों के अपहरण के बारे में बताता है।
इस बीच स्टेला और उसके दोस्त छत पर वेंटिलेशन देखते हैं। वे एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं और बाहर कदम रखते हैं। पहरेदारों से छुपते हुए वह एक टॉवर पर चढ़ती है और एक रोशनी तक पहुंचती है, यह विश्वास करते हुए कि उसका अदृश्य दोस्त उसकी तलाश कर रहा है। वह लाइट पर मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाती है और उसे आकाश की ओर चमकाती है। मिशेल मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता है और जान जाता है कि स्टेला ऊपर इशारा करने की कोशिश कर रही है। उसने और इवान ने लाइट का पीछा किया, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, स्टेला को पहरेदारों ने पकड़ लिया। इवान पेंटबॉल गन का उपयोग करके बिजली काट देता है। मिशेल गायब होकर अंदर जाता है। वह बेसिली और उसके आदमियों को जियोवाना और एंड्रियास की निगरानी करते हुए देखता है, जिन्होंने मिशेल की तलाश के लिए हाथ मिलाया है। वह फिर आगे जाता है और गार्ड को बेहोश करता है। अपनी बंदूक का उपयोग करते हुए वह दूसरे गार्ड को सेल खोलने की धमकी देता है, जहां स्टेला और अन्य फंस गए हैं। उन्हें बाहर निकालने और गार्ड को अंदर फंसाने के बाद मिशेल ने खुद को अपने दोस्तों के सामने आ गया, जो हैरान रह गए। लड़के भागना चाहते हैं। स्टेला कहती है कि वे एक बुरे आदमी को बचाते हैं जिसे उसने दूसरे कमरे में बंद देखा है। वह और मिशेल आदमी को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन स्टेला उसे बेसिली के पास ले जाती है और मिशेल पर बंदूक तान देती है। वह अचानक बेहोश हो जाती है और उसके पीछे खड़ा बूढ़ा बात करने लगता है। यह पता चला है कि उसके पास मन को नियंत्रित करने की शक्ति है। वह मिशेल को यहाँ लाने के लिए बेसिली और स्टेला को नियंत्रित कर रहा है। वह तब एक पनडुब्बी को नीचे लाता है और उसमें मिशेल और स्टेला को डालता है। आदमी दोनों को समुद्र में ले जाता है। तभी एंड्रियास और जोवाना उस स्थान पर पहुंचे और इवान से मिले। इमारत को चंद सेकंड में विस्फोट करने के लिए तैयार किया गया है। वे जल्दी से 2 किडनैप बच्चे और बेसिली को अंदर से बचा लेते हैं। एंड्रियास बेसिली के दिमाग को पढ़ता है और महसूस करता है कि कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा था। वे जल्दी से इमारत से दूर हो जाते हैं, जो ठीक बाद में विस्फोट में फट जाती है। पनडुब्बी में वापस मिशेली ने अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का पता लगाया और जगह को तबाह करना शुरू कर दिया। अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए वह आदमी को मारने और खुद को और स्टेला को बचा लेता है। वे अंत में वापस किनारे पर पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारे लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। मिशेल उनके सामने अदृश्य हो जाता है। अपनी ताकत दिखाते हुए एंड्रियास मिशेल से कहता है कि उन्हें सभी की यादों को मिटाना होगा, क्योंकि डिवीजन फिर से उनकी तलाश में आएगा। मिशेल अंतिम बार स्टेला को किस करता है। एंड्रियास मिशेल से कहता है कि वह सभी की यादों को मिटाकर निकल जाएगा। फिर हर कोई अपने सामान्य जीवन में लौट आता है। नया दृश्य रूस के किसी जगह का होता है। मिशेली की माँ, जिसे मरा हुआ समझा जा रहा था, मुठभेड़ में केवल घायल हुई थी। उसने तब डिवीजन को हरा दिया था और अब उस पर शासन कर रही है। वास्तव में वो वही थी जिसने उन लोगों को मिशेल को उसके पास वापस लाने के लिए भेजा था। महिला अब उन सभी नॉर्मल लोगों के खिलाफ है जो उन्हें सनकी की तरह देखते हैं। अंत में एक गार्ड ने उसे बताया किया कि उन्होंने मिशेल को खो दिया, पर उन्हें उसकी जुड़वा बहन नताशा मिल गई है। अतीत की एक क्लिप हमें दिखाती है कि एंड्रियास उस दिन 2 बच्चों के साथ भाग गया था। फिल्म समाप्त होती है जब गार्ड मिशेल की मां को बताता है कि नताशा मोरक्को में कहीं मौजूद है।